दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, एक तो कोले कैल्सीफेरॉल और आर्गो कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्टाल नामक पदार्थ से इष्ट कोशिकाएं करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। नियासिन से पेलाग्रा सही है। थायमिन की कमी से बेरी बेरी बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग बिल्कुल सही है। और विटामिन के की कमी से बांझेपन ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, बल्कि विटामिन ई जो है ये बंध्यता या बांझेपन के लिए उत्तरदायी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन बी1, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन ई। तो सही उत्तर विटामिन ए की कमी से। दोस्तों खट्टे फले नींबू संतरा आदि में विटामिन सी की प्रचुरता होती है, लेकिन रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? आपको बताना है। यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या उदर में। तो सही उत्तर यकृत में विटामिन ए मानव शरीर में उपस्थित रहता है। दोस्तों मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है और ये विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल और गाजर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है कहाँ पर? तो सही उत्तर आप जानते हैं, यकृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी या पालक। तो सही उत्तर गाजर में। दोस्तों विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। ये विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या आम। तो सही उत्तर है आम। दोस्तों आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर तेल या राई सरसों का तेल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। दोस्तों मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन।
तो सही उत्तर विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। ये मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, किंतु विटामिन के, विटामिन 12 और विटामिन डी संश्लेषित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन है आपके फोलिक अम्ल, राइबोफ्लोविन, नियासिन या रेटिनाल। तो सही उत्तर रेटिनाल। दोस्तों मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। ये विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल और गाजर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ये आपका गलत है। कारण है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो कथन गलत और कारण सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न में ये कहा गया है कि हरी सब्जियां न खाने से रतौंधी हो जाएगी, ये भाषा संबंधी त्रुटि है। तो केवल दोस्तों हरी सब्जियां ही विटामिन ए के स्रोत नहीं हैं। कोई व्यक्ति यदि हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन है B1, B2, B6 या B12। तो सही उत्तर B12। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबाल्मिन में का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में जो फिजियोलॉजी है वो गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत में मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं और आंत के जीवाणु का ये संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है? आपको बताना है। कोबाल्ट, लौह, जस्ता या मैग्नीशियम। तो सही उत्तर कोबाल्ट हो जाएगा। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। फिर से यही प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? तो आप जानते हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन और कारण है। कथन है, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। बिल्कुल सही है। और कारण है विटामिन B12 जल में विलेय है। तो दोस्तों ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के और B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। ये विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक स्टोर्ड रहता है। विटामिन बी यानी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित की जाती है। प्रश्न में दिया गया कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साइनोकोबाल्मिन है क्या? तो सही उत्तर साइनोकोबाल्मिन दोस्तों ये विटामिन B12 है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, थायमीन क्या है? आपको बताना है। तो थायमीन विटामिन B1 को कहते हैं। दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसे फंक 1912 ने चावल की छीलन से पृथक किया था, लेकिन विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने 1934 में पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B2 तथा विटामिन B6 के रासायनिक नाम विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है क्या? तो यहाँ पर आप जान सकते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका
कि एक व्यक्ति को बेरी-बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी रोग की बीमारी हो सकती है या हो जाएगी यदि वह नहीं ले रहा हो। तो बेरी-बेरी विटामिन बी1, सूखा रोग विटामिन डी और स्कर्वी विटामिन सी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन बी1, डी और सी की कमी से क्रमशः बेरी-बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप बताइए कि कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक विटामिन होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी6 या विटामिन सी। तो सही उत्तर विटामिन बी6। दोस्तों, एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन बी6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है? आपको बताना है। विटामिन बी1 संतरा सही है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल सही है। विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल में। विटामिन के अल्फा अल्फा में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश और कार्ड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल से विटामिन ई मिलता है, जबकि अल्फा अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसमें विटामिन बी1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसलिए ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन और उनके प्रचुर स्रोत का मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी6 धान की चोकर या राइस ब्रान से, बिल्कुल सही है। विटामिन बी2 कार्ड लीवर तेल सही नहीं है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल सही है। और विटामिन के अल्फा अल्फा। तो आप जान लीजिए दोस्तों, विटामिन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। विटामिन बी2 कार्ड यकृत तेल से प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, कार्ड यकृत तेल जो है ये विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। कार्ड यकृत तेल कार्ड मछली के लीवर से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए और विटामिन डी भी उपस्थित होता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। ये भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए संतरा, ये सही नहीं है। विटामिन सी नींबू सही है। विटामिन डी कार्ड मछली का तेल सही है। और विटामिन बी6 धान का चोकर सही है। तो दोस्तों, विटामिन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। रतौंधी मनुष्यों में होने वाला एक रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं यानी रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना है। इनका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल है। खट्टे फलों, नींबू, संतरा, आंवला आदि में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। विटामिन के दोस्तों अल्फा अल्फा से मिलता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कार्ड लीवर आयल है। विटामिन ए गेहूं भ्रूण तेल या गेहूं अंकुर तेल से। और विटामिन सी नींबू से प्राप्त होता है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन 4, 3, 1, 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें रोग और कारण दिया गया है। तो आप देखिए, रतौंधी तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और बेरी विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। तो सही उत्तर 4, 1, 2, 3। तो यहाँ पर मिलान करिए, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, रतौंधी आँखों की एक बीमारी है। ये रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्राय बच्चों में होता है। ये रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी विटामिन बी1 की कमी से उत्पन्न हीनता जन्य यानी डिफिशियंसी डिजीज है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। निशांधता विटामिन ए की कमी से। और स्कर्वी रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो सीधे सीधे 1 2 3 4 आपके सुमेलित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी आहार में विटामिन B1 की कमी से होता है। निशांधता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला आँखों का रोग है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विटामिन और विटामिनों की सूची और दूसरे उनकी अल्पता या हीनता से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो सही उत्तर 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग सही सुमेलित है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता सही नहीं है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता सही है। तो वर्णांधता एक लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है, ये विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियों की कमजोरी या सूखा रोग रिकेट्स आदि होता है या ऑस्टियोमैलेशिया होता है। वर्णांधता किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स या सूखा रोग और ऑस्टियोमैलेशिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। B3 को नियासिन या विटामिन PP कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्राह रोग होता है। और फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन और उनकी हीनता से होने वाले रोगों का आपको मिलान करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सही है। विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधिता नहीं बल्कि विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता होता है। तो 1 और 2 आपके सही सुमेलित हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्राय बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। रात्रि अंधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी बेरी या किलोसिस। आपको बताना है कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर दोस्तों किलोसिस हो जाएगा। आप जान लीजिए कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। और अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से किलोसिस होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल से अस्थिर उग्रता, सही है। इसके अलावा देखिए नियासिन की कमी से पेलाग्रा या चर्मग्राह, सही है। कोबालामिन की कमी से संघातिक रक्ताल्पता, सही है। और राइबोफ्लोविन की कमी से बेरी बेरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोस्तों बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका नाम थायमीन होता है। याद रखिएगा थायमीन बेरी बेरी रोग विटामिन B1 या थायमीन की कमी से होता है। और राइबोफ्लोविन जो है ये B2 विटामिन B2 का नाम है, इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से सुखंडी रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, सही सुमेलित है। विटामिन ए की कमी से गठिया, सही सुमेलित नहीं है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी, सही सुमेलित है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आंखों की बीमारी होती है। और विटामिन डी की कमी से सुखंडी यानी सूखा रोग या रिकेट्स, ये प्रायः बच्चों में होने वाली बीमारी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़े से खून आता है। और विटामिन बी1 की कमी से होने वाला बेरी जो है, ये कुपोषण जन्य रोग है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। रेटिनाल, तो रेटिनाल नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनाल की कमी से। टोकोफेरॉल की कमी से बंध्यता रोग होता है दोस्तों। और साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से घातक रक्ताल्पता होता है। और पायरिडॉक्सिन की कमी से मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है। तो 3, 4, 1, 2 विकल्प देखिए। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिए, रेटिनाल की कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से बंध्यता रोग होता है। साइनोकोबाल्मिन की कमी से घातक रक्ताल्पता और पायरिडॉक्सिन की कमी से मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनाल जीरोप्थेल्मिया सही है। टेकोफेरॉल बेरी गलत है। साइनोकोबाल्मिन रक्ताल्पता सही है। इसके अलावा आप देखिए, अर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स सही है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए, रेटिनाल या विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। और दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन या विटामिन बी12 की कमी से रक्ताल्पता और विटामिन डी यानी कोले कैल्सीफेरॉल तथा ऑर्गे कैल्सीफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। और बेरी विटामिन बी1 यानी थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल या विटामिन ई की कमी से। तो सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर है। टोकोफेरॉल जो है, टोकोफेरॉल की कमी से बंध्यता रोग होता है, न कि बेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विटामिन बी12 प्रति अरक्तता कारक, तो ये आपका सही है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक सही है। और विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, ये आपका गलत है। और विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक सही है। तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जो है बंध्यता का इलाज नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। और विटामिन ई जो है वो बंध्यता रोधी कारक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, थायमिन की कमी से बेरी ये सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग सही है। विटामिन के की कमी से बांझपन सही नहीं है। और नियासिन की कमी से पेलाग्रा, ये भी आपका सही है। तो दोस्तों, विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं, बल्कि विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन है। इसे रुधिर रक्तस्राव या रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसके स्रोत हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि हैं। और बांझपन यानी न्यूट्रलिटी का संबंध विटामिन ई की कमी से है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन और पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।